हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डेटाबेस क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है और डेटा क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है ये समझा था। आज मैं उसके आगे आपको समझाना चाहती हूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS क्या होता है और हम इसका उपयोग क्या करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS जिसका शॉर्ट फॉर्म है, यह एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कहा जा सकता है जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मैनेज, कंट्रोल और एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले हम डेटाबेस समझते ही हैं। कल हम पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस क्या होता है, जानकारियों का संग्रह, जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को जब हम एक कलेक्टिव फॉर्म में सिस्टमेटिक अरेंज करके रखा जाता है, वो डेटाबेस कहलाता है। अब उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उस डेटा संग्रह को मैनेज करने के लिए हम जो भी सॉफ्टवेयर्स या जो भी प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किताबी भाषा में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A database management system (DBMS) is a collection of programs that manage the database structure and controls access to the data stored in the database. हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS प्रोग्राम का एक संग्रह है जो डेटाबेस संरचना का प्रबंधन करता है और डेटाबेस में संग्रहित डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करता है। इसका सिंपल सा आसान सा मतलब ये है कि DBMS एक ऐसा प्रोग्राम या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जिसका उपयोग हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को और उसके एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए या डेटाबेस को स्टोर और मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने कल भी आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे MySQL, SQL सर्वर, Oracle, DBase, FoxPro। ये सब क्या हैं? ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ये सब एक अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए उपयोग करते हैं। आपकी बुक्स में, अलग अलग बुक में और भी बहुत सारी DBMS की डेफिनेशन दी गई हैं। आप यदि इंटरनेट पर भी सर्च करोगे तो वहाँ पे भी बहुत अलग अलग सी डेफिनेशन मिलेंगी। तो मैं एक और डेफिनेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू मैनेज द डेटाबेस। सबसे सिंपल, सबसे इजी डेफिनेशन, database management system is a software which is used to manage the database. For example, MySQL, Oracle, etc. are a very popular commercial database which is used in different application. इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए MySQL, Oracle, etc. ये सब बहुत ही पॉपुलर कमर्शियल डेटाबेस हैं जो अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो एक हमें ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं जिससे हम डेटाबेस के बीच में एक कड़ी बना सके। डेटाबेस और यूज़र कौन? जो उस डेटाबेस का उपयोग कर रहे हैं। तो वो जो यूज़र हैं वो उस डेटाबेस को बहुत आसानी से क्रिएट कर सकें, स्टोर कर सकें, अपडेट कर सकें, रिट्रीव कर सकें और उस पर बहुत आसानी से काम कर सकें। ऐसी हमें सुविधा एक ऐसा इंटरफेस प्रदान करता है। इसके अलावा भी यदि हम देखें तो डेटाबेस का ये सारे काम तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, उसके साथ ही एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। हमारा जो डेटा है, जो हम डेटाबेस में इस डेटा को स्टोर करते जा रहे हैं, वो हमारा डेटाबेस सिक्योर भी हो, है ना, उसको ऑथेंटिक यूज़र ही यूज़ कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि
जो ऐसे यूज़र के हाथ में वो डेटा चला जाए जो उसको मिसयूज़ उसका कर लें, या हम उनको डेटा अपना नहीं देना चाहते। मतलब हमारा जो डेटा है वो एक ऑथेंटिक यूज़र ही यूज़ कर पाए, जो यूज़र को परमिशन दे कि आप ही इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा डेटाबेस हर तरीके से सिक्योर रहे, ये भी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ये भी एक डेटाबेस अच्छे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है, गुण होना चाहिए उसमें, है ना। अब हम इस बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अच्छे डीबीएमएस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताती चलती हूँ। पहला है, इट यूजेस अ डिजिटल रिपोजिटरी एस्टेब्लिश्ड ऑन अ सर्वर टू स्टोर एंड मैनेज द इंफॉर्मेशन। यह सूचनाओं को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए सर्वर पर स्थापित एक डिजिटल रिपोजिटरी का उपयोग करता है। डिजिटल रिपोजिटरी का यहाँ मतलब ये है कि ये सर्वर के ऊपर एक तरीके से लॉकर प्रोवाइड कर देता है, जिसमें हमें सारी हमारे डेटाबेस को स्टोर करके रख पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कल भी आपको बताया था कि आपने यदि फेसबुक की आईडी बनाई, तो जैसे ही आप फेसबुक की आईडी क्रिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके फेसबुक के सर्वर पर स्टोर होती है, और जब भी आप अपनी आईडी को खोलते हैं या आपकी आईडी को कोई और सर्च करके खोलता है, तो उस सर्वर से उठ के उसकी जानकारी पर्टिकुलर सिस्टम पर शो होती है। तो ये सर्वर कहाँ है, कहाँ ये आपकी पूरी जानकारी स्थापित हो रही है, इसी को हम डिजिटल रिपोजिटरी बोलते हैं कि हमारी जानकारी डिजिटली सेव हो रही है। ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, पहली विशेषता हुई डीबीएमएस की। क्लियर। अब हम सेकंड बात करते हैं। सेकंड है, इट कैन प्रोवाइड अ क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ द प्रोसेस दैट मैनिपुलेट डेटा। हिंदी में समझते हैं, यह डेटा में कार्य करने वाली प्रक्रिया का एक स्पष्ट और तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करता है। डीबीएमएस की जो प्रोसेस है, मैनिपुलेशन प्रोसेस, मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोर करना, कुछ रिट्रीव करना, कुछ सेव करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारा कुछ आता है डेटा मैनिपुलेशन के अंदर। ठीक है, तो ये एक क्लियर यानी कि स्पष्ट और लॉजिकल व्यू देता है हमें डेटा मैनिपुलेशन प्रोसेस की। नेक्स्ट है हमारा, डीबीएमएस कंटेंट्स ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। डीबीएमएस हमारे जो सर्वर के ऊपर जितना भी डेटा स्टोर्ड है, उसकी ऑटोमेटिक बैकअप और रिकवरी की प्रक्रिया को शामिल करता है। इसमें हमारा डेटा जो है ऑटोमेटिक सेव हो जाता है और इसका बैकअप भी हमारा ऑटोमेटिक सेव रहता है। ये हमारे डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक विशेषता है। नेक्स्ट है, इट कंटेन्स एसिड प्रॉपर्टीज विच मेंटेन डेटा इन अ हेल्दी स्टेट इन केस ऑफ फेल्यूर। हिंदी में देखते हैं, इसमें ACID गुण होते हैं जो विफलता के मामले में डेटा को स्वस्थ स्थिति में बनाए रखते हैं। एसिड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि यदि हमारा कभी डेटा फेल्योर होता है, बाई चांस हमसे डेटा कभी मिस हो गया, फेल हो गया, तो ये बैकअप हमारा स्टोर करके रखते हैं और ऐसी स्थिति में हमें हमारा डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, हम आसानी से हमारे डेटा को फेल्योर स्थिति में नहीं पहुंचने देते हैं। ये हमारे डेटा को मेंटेन करके रखते हैं, एक हेल्दी स्टेट में हमारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। एक अच्छे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता है कि वो हमारा डेटा फेल्योर नहीं होने देता है, हमारे डेटा को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। आप सभी लोग जानते हैं कि डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस यानी कि कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। तो जब डेटा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है तो उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, एक सिंपल क्लियर एंड लॉजिकल रिलेशनशिप होगा, तभी आपको वो डेटाबेस समझ में आएगा। तो डीबीएमएस का एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को रिड्यूस करता है। ये डेटा के बीच में
जटिल संबंध को कम करता है और हमें एक इजी, सिंपल, लॉजिकल रिलेशनशिप डेटा के बीच में दर्शाता है। तभी वो डेटा बहुत आसानी से मैनेजेबल और समझने वाला होता है। और जब आसानी से समझने वाला और मैनेजेबल डेटाबेस होता है तभी हम उसमें मैनिपुलेशन आसानी से कर पाते हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा पे हम काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड टू सपोर्ट, मैनिपुलेट एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। यह डेटा को सपोर्ट, मैनिपुलेट यानी कि कुछ ना कुछ उसमें अपडेट, हेर फेर, मतलब कि उसको कुछ हटाना, कुछ नया जोड़ना, कुछ पुराना हटाना, ये सब मैनिपुलेशन का पार्ट है। ठीक है, तो इसके उपयोग से हम डेटा में मैनिपुलेशन मतलब हेर फेर और हम उसका प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है डेटाबेस का कि जब हम डेटाबेस को बनाते हैं, डेटाबेस में मैनिपुलेशन प्रोसेस इजी होना एक पार्ट है, लेकिन उस डेटाबेस की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डेटाबेस की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी आप एग्ज़ाम्पल को उठा लीजिए, जैसे IRCTC का डेटाबेस यदि चोरी हो गया तो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया जा सकता है। या किसी भी बैंक का डेटाबेस कितना कॉन्फिडेंशियल डेटाबेस है, जब बैंक का डेटाबेस सिस्टम भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि बैंक में सारे यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी इन्फॉर्मेशन सेव है। यदि वो डेटाबेस किसी ने चुरा लिया तो पूरी सिक्योरिटी चली गई, आप उसका कुछ भी मिसयूज़ हो सकता है। तो एक अच्छे DBMS सॉफ्टवेयर का ये विशेषता होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो डेटा की सुरक्षा प्रदान करे। डेटा की सुरक्षा सबसे ज़्यादा अहम बिंदु है जो एक अच्छा DBMS सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है। इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। इसका उपयोग डेटा की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज, इट कैन व्यू द डेटाबेस फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। एक अच्छा DBMS या DBMS सॉफ्टवेयर हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने आवश्यकता के अनुसार डेटाबेस को विभिन्न दृष्टिकोण से देख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे स्कूल का डेटाबेस है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के नाम देखना है जिनके परसेंटेज 90% से ज़्यादा हैं बिफोर लास्ट ईयर, एक साल पहले से। ठीक है, तो हम सिर्फ उन बच्चों को देखना चाहते हैं जिनके परसेंटेज 90% से ज़्यादा है। इसके अलावा हम और किसी बच्चे का नाम नहीं देखना चाहते। तो ये एक कंडीशन हो गई। कंडीशन कैसी कि ये यूज़र ने अपनी आवश्यकता के अनुसार एक कंडीशन बना ली और हमें सिर्फ ऐसे ही लोगों को देखना है, ऐसे ही स्टूडेंट निकालना है। तो ये फैसिलिटी हमें DBMS प्रोवाइड कराता है। आपको याद होगा, यदि आपने लास्ट ईयर ओरेकल चलाया है तो आप क्वेरी लिखते हैं टेबल्स पे, तब आपने वेयर क्लॉज या इन बिटवीन या ऑर्डर बाय, ये सारे क्लॉज यूज़ किए होंगे। यदि वेयर क्लॉज आपको याद हो, आपने वेयर क्लॉज के साथ हम कंडीशन लगाते हैं ना कि इनकी प्राइस, वेयर प्राइस ग्रेटर देन 100, 200, तो इस तरीके की कंडीशंस जहां हम यूज़र के अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस को व्यू कर सकते हों, ये कंडीशंस जहां लग जाती हैं वही एक अच्छे DBMS का कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है कि ये हमें एक ऐसी सुविधा प्रदान करता है जहां उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटाबेस को विभिन्न दृष्टिकोण से देख सकता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटाबेस को व्यू कर सकता है। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे DBMS के जो मैंने आपको समझाए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि डेटाबेस की मदद से यूज़र्स कौन कौन से काम कर सकते हैं DBMS की मदद से। DBMS अलाउज यूज़र द फॉलोइंग टास्क। DBMS की मदद से हम ये निम्नलिखित और सबसे ज़रूरी काम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है डेटा डेफिनेशन। It is used for creation, modification and removal of definition that defines the organization of the data in the database. Data definition सबसे पहला टास्क। डेटा डेफिनेशन मतलब
डेटाबेस को डिफ़ाइन करने के लिए, क्रिएट यानी कि बनाने के लिए, मॉडिफाई यानी कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए, एंड रिमूवल यानी कि डेटाबेस में से कुछ हटाने के लिए। अब डेफिनेशन यानी कि हम उसका स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं और उस डेटाबेस में कुछ और एंट्रीज़ करना, डेटाबेस को पूरा बनाने के लिए, ये सब कुछ डेटा डेफिनेशन के अंदर आता है। मतलब DBMS के द्वारा हम डेटा को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डेटा अपडेशन। अपडेशन का मतलब ये है कि यदि स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है तो हम उसमें कुछ भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें से डेटा को डिलीट कर सकते हैं और जो एक्चुअल डेटा है जो डेटाबेस में उसको चेंज कर सकते हैं। ये कहलाता है डेटा अपडेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर द इंसर्शन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन ऑफ द एक्चुअल डेटा इन द डेटाबेस। देखिए, डेटा डेफिनेशन और डेटा अपडेशन में थोड़ा सा अंतर है। डेफिनेशन के द्वारा हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को और डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, जबकि डेटा अपडेशन में यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डेटा पहले से बना हुआ है जो डेटाबेस, उसमें कुछ इंसर्ट कर रहे हैं या कुछ डिलीट कर रहे हैं या कुछ चेंज कर रहे हैं, वो कहलाता है डेटा अपडेशन। नेक्स्ट आता है डेटा रिट्रीवल। डेटा रिट्रीवल का मतलब यहाँ क्या है कि हमारे डेटाबेस में से हमें जो रिक्वायरमेंट है किसी भी पर्पज़ से, हम उस डेटा को फैच कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं देखने के लिए या यूज़ करने के लिए, वो कहलाता है डेटा रिट्रीवल। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मुझे उन बच्चों के नाम चाहिए जिनके 90% से ज़्यादा परसेंटेज हैं, तो ये मैं डेटाबेस में से 90% से ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चों के नाम क्या कर रही हूँ, रिट्रीव कर रही हूँ। ये कहलाता है डेटा रिट्रीवल। It is used to retrieve the data from the database which can be used by application for various purpose. Next or last, user administration. It is used for registering and monitoring users, maintain data integrity, enforcing data security, dealing with concurrency control, monitoring performance and recovering information corrupted by unexpected failure. यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ये ऑथेंटिक यूज़र्स को रजिस्टर्ड करते हैं इसके अंदर, मॉनिटरिंग यानी यूज़र्स को मॉनिटर करना कि कोई भी यूज़र ऐसा अनएक्सपेक्टेड काम तो नहीं कर रहा है जिससे हमारा डेटा फेल्यूर या डेटा का मिसयूज़ हो, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी को इन्फोर्स करने के लिए, है ना, कंकरेंसी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस करने के लिए, मतलब ऑल टाइम हम डेटाबेस को मॉनिटर करते हैं ताकि हमारे डेटाबेस को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, और अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर मतलब जो कुछ ऐसे फेल्यूर हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारा डेटाबेस कभी चला जाए कहीं से या हमें उसका बैकअप रखना है, तो इन सारी चीज़ों को हम यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेते हैं। इसके अंदर हम ये सारे काम करते हैं। ये हमें डेटाबेस यूज़र्स को अलाउ करता है कि इसके द्वारा हम इतने तरीके के काम कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने DBMS क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और हम कौन कौन से काम DBMS के द्वारा कर सकते हैं ये समझा। आगे के वीडियो में हम इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।